हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 6 जैव प्रक्रम को शुरू कर रहे हैं। जैव प्रक्रम को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पिछला हम एक बार रिवाइज कर लें। पिछली कक्षा में 9th क्लास में हमने पढ़ा था सजीव और निर्जीव के बारे में, जो कोशिका, उत्तक और जीवों का वर्गीकरण। इस पाठ में हमने पढ़ा था जीवधारियों के बारे में, सजीव और निर्जीव के बारे में। सजीव वे होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, निर्जीव वे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। सजीव दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। सजीवों के लक्षण कैसे पहचानेंगे हम कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। सजीवों में गति होती है, वो चल सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। सजीव में श्वसन होता है, सांस लेते हैं। पोषण होता है, वो उनको जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परिसंचरण यानी कि उनके शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, ऑक्सीजन जाती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में। खून का दौरा होता है, उसे परिसंचरण कहते हैं। और नलिकाएं होती हैं शरीर में। प्रजनन यानी कि अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करना। तो ये कुछ लक्षण हैं सजीवों के, जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। सजीव, निर्जीव, सजीवों के लक्षण, सजीवों के प्रकार। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 10 में पाठ 6 है जैव प्रक्रम। इसे जैव प्रक्रियाएं भी कहते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं भी कहते हैं। कि कोई भी सजीव अपने जीवन में जिन जिन प्रक्रियाओं को करता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जीवन की प्रक्रियाएं क्या होता है, इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम का अर्थ, विभिन्न जैव प्रक्रम यानी कि कौन कौन सी जैव प्रक्रम होते हैं किसी भी सजीव में। जैसे कि IE का मतलब होता है उदाहरण के लिए कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं सजीव में। पोषण यानी कि भोजन ग्रहण करना, पाचन भोजन को पचाना, श्वसन सांस लेना, प्रजनन अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करना, परिसंचरण खून का दौरा, रक्त का दौरा, ऑक्सीजन का दौरा। तो इन सब प्रक्रियाओं को जब हम एक साथ पढ़ते हैं तो उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जैव प्रक्रम में सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण के बारे में। अब पोषण शब्द का अर्थ क्या है? पोषण का अर्थ है भोजन ग्रहण करना। प्रत्येक सजीव अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है, और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए उसे भोजन की आवश्यकता होती है। तो किसी भी जीवधारी द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, इन सब पोषक तत्वों से को खाकर ग्रहण करके जो उसको एनर्जी प्राप्त होती है और उससे वो जीवित रहता है, उसे पोषण कहते हैं। तो पोषण की परिभाषा हम देख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण करके, पोषक तत्व मैंने बता दिया, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व होते हैं। और बहुत सारे कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, फास्फोरस, ये सब के सब मिनरल्स को ग्रहण करके अपने जीवन हेतु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे पोषण कहते हैं। ठीक। अब पोषण की विभिन्न विधियां हैं, जैसे पौधों में पोषण और जंतुओं में पोषण। तो पौधों में पोषण होता है स्वपोषित पोषण। स्व माने अपने आप, पोषित यानी कि अपने आप खुद ही अपना भोजन तैयार करना। हरे पौधे स्वपोषित होते हैं। पोषण की दो विधियां होती हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण सिर्फ हरे पौधे करते हैं। वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया करते हैं और अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। जबकि परपोषण करते हैं सारे के सारे जीव जंतु, जैसे हम, जैसे सारी चिड़िया और जितने भी स्तनधारी हैं, कीट पतंगे, वो सारे के सारे परपोषण में आते हैं। और परपोषण भी दो प्रकार का होता है। पर यानी कि दूसरे पर, पोषण यानी कि दूसरे से अपना भोजन ग्रहण करना, परपोषण कहलाता है। स्वपोषण यानी कि स्वयं अपना भोजन बनाना। ठीक है। और परपोषण दो प्रकार का होता है। परजीवी, जो दूसरे पर जीवित रहता है, जैसे सीधे हमारे शरीर में जूं होती है, वो हमारे शरीर से खून लेती है, खून पीती है। कुत्ते में पिस्सू पड़े रहते हैं, ठीक है। भैंसों में भी जुएं रहती हैं, और बरसात में जोंक लग जाती हैं, वो सारा परजीवी है। ठीक। और मृत जीवी यानी कि जो सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन प्राप्त करते हैं। जैसे रोटी जब बासी हो जाती है तो उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है, उसे कवक कहते हैं। तो
तो मृत पदार्थों पे जीवन प्राप्त करने वाले मृत जीवी और दूसरे से जीवन प्राप्त करने वाला जिनको जो सीधे सीधे खून पीते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो खाद्य पदार्थों के आधार पर पोषण कितने प्रकार का होता है। ये जो परजीवी होते हैं, जो परपोषी होते हैं, ये खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। स्वपोषी तो कोई प्रकार नहीं होता, लेकिन परपोषी भी 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है, शाकाहारी मतलब वे जीवधारी जो केवल हरे पौधे और पौधों के से प्राप्त खाद्य सामग्री पर निर्भर रहते हैं, जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर घास नहीं खाता है, ठीक है। और सर्वाहारी यानी कि जो मांस भी खाते हैं तो साग सब्जी भी खाते हैं, जैसे मनुष्य। तो खाद्य पदार्थों के आधार पर परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। अब अंतर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंतर क्या है, स्वपोषित पोषण और परपोषित पोषण में क्या अंतर है। सीधे सीधे नाम से मैंने बता दिया। स्वपोषित का अर्थ है स्वयं का भोजन स्वयं प्राप्त करना, जो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं या स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी यानी कि दूसरे से भोजन प्राप्त करना, वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है हरे पेड़ पौधे और परपोषी का उदाहरण है समस्त जीव जंतु, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं। फिर स्वपोषी में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जबकि परपोषी जो होते हैं वे जीव जंतु अपने पोषण हेतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी जीव जंतु को तुम देखोगे वो किसी न किसी रूप में पौधों पर निर्भर है। जैसे अब तुम कहोगे ये तो पौधे पर निर्भर नहीं है, ये मांसाहारी, जैसे शेर घास नहीं खाता है, लेकिन वो जिसको खाता है वो घास खाता है। जैसे शेर अगर बकरी को खाता है, भैंस को खाता है, गाय को खाता है, तो वो अल्टीमेटली शाकाहारी होते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जबकि पेड़ पौधे किसी पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषण का कोई दूसरा प्रकार नहीं होता, जबकि प्रपोषण के 2 प्रकार होते हैं, परजीवी जो दूसरे पर जीवित रहते हैं और मृतजीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, मशरूम, यीस्ट, जीवाणु आदि। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होमवर्क दूंगी मैं, वो होमवर्क आपको करना है। और सारे के सारे बच्चे मुझे होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हैं, जो बच्चे काम करके नहीं दिखा रहे हैं उनको एब्सेंट माना जाएगा और उनको क्लास 10th के रजिस्टर में उनका नाम नहीं होगा। इसलिए काम दिखाओ, काम दिखाने का मतलब है आपकी प्रेजेंट है।